हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। एक क्विक वीडियो के मार्केट डंप क्यों कर रही है। वो इसलिए डंप कर रही है क्योंकि आप पैनिक फील कर रहे हो, इसलिए डंप कर रही है। बेच रहे हो, बेच दो। वो टाई जो सूट पहन के लोग आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट पे, वो कह रहे हैं हमें बिटकॉइन दे दो, इथेरियम दे दो, कोई है? आपने बोला हाँ ले लो। यही हो रहा है। छोटी मोटी न्यूज़ आती हैं, उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। और जो शॉर्ट टर्म में हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म वालों को नुकसान होता है, वो नुकसान झेल रहे हैं। और यही है, और कोई रीज़न नहीं है। फिलहाल मैं स्क्रीन को शेयर करके आपको एग्जैक्ट रीज़न बता देता हूँ भैया, ठीक है? और ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है यार, अब आप घबराना तो इंसान की फितरत है ना, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि हुआ क्या है कि यूएस के अंदर ना पीपीआई, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो है वो 3.3% आया। एक्सपेक्टेड था 2.5%। अब ये पीपीआई भला क्या है? सीपीआई होता है ना, सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बेसिकली जो इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। तो सीपीआई का मतलब होता है व्हाट यू पे एट द स्टोर। पीपीआई का मतलब होता है व्हाट बिजनेसेस चार्ज टू ईच अदर, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं इसे। अब ये यूएस के अंदर ज्यादा आया। जब ये ज्यादा आता है तो माना ही जाता है कि 1 से 3 महीने के अंदर सीपीआई भी बढ़ के आएगा। ये इंडिकेटर होता है कि अब सीपीआई भी बढ़ेगा कुछ महीनों के अंदर। अब पीपीआई के बढ़ने से क्या मार्केट क्यों डंप हुई भाई? क्योंकि 93% लोगों का मानना था कि कल्ची पे, जो कि बेटिंग ऐप है, तो वो उनका ये मानना था कि रेट कट होंगे सितंबर में। अब ऑब्वियसली इस न्यूज़ के बाद कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है फ्यूचर में, फेड हो सकता है कि रेट कट ना करे, क्योंकि फेड अपने आप को एक टाइट पोजीशन में देखेगा और कहेगा मैं रेट कट नहीं कर रहा। तो लो मार्केट को ये लगा कि रेट कट नहीं होगा। मार्केट जब कुछ फ़ील करती है तो वो इमोशंस में, नंबर्स में बाहर आता है। तो जब कुछ फ़ील होता है, सेंटिमेंट होता है, तो ये बेसिकली मार्केट एकदम जो डंप करी, तो ये पीपीआई के नंबर आने के बाद कि भाई मार्केट में एक इमोशंस है कि मार्केट के अंदर जो है वो रेट कट नहीं होगा। और ये पहले 93% था, अब 75% लोग बोल रहे हैं कि रेट कट होगा। तो पहले यही फिगर 92-93% के आसपास थी। अभी भी मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि रेट कट होंगे, लेकिन ऑब्वियसली परसेंटेज काफ़ी गिरी है। तो एक तो ये वजह हो गई, ठीक है? उसके अलावा एक और बैक टू बैक एक और चीज़ हो गई कि जो ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोली। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो भी बिटकॉइन है या जो हमने कन्फिस्केट किया था, उसको हम नहीं सेल करेंगे। वो 15 से 20 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास है, उसको हम एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, नया नहीं बाय करेंगे। ये एक इसने एक और पैनिक छोड़ दिया। यार ये नया नहीं बाय करेंगे तो इसका मतलब अमेरिका अगर नया बाय नहीं करेगा तो उसका कोई प्लान नहीं है। तो एक इसलिए भी पैनिक हुआ कि इसका मतलब मार्केट में फ्यूचर में बिटकॉइन जो है वो बाय ही नहीं होगा। ये ये सारी चीज़ें एक इमोशनल इम्पैक्ट डालती हैं। मुझे ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, जो लॉन्ग टर्म में लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। आज सुबह इस न्यूज़ को आप भूल गए कि आज बड़ी खबर थी कि बिटकॉइन अब तो 7वें रैंक पे आ गया, लेकिन बिटकॉइन ने गूगल से को बीट कर दिया था। और ये कितनी बड़ी खबर है कि देखो, गूगल को 27 साल लगे 2.45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के मार्केट कैप पे पहुंचने में, और बिटकॉइन ने ये कारनामा 16 साल में कर दिया कि उसने गूगल को पिछाड़ दिया। गूगल के मार्केट कैप को उसने 16 साल में सरपास कर दिया। आपको इस खबर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट तो गिर रही है, आपको क्या पड़ी है इस खबर की, ठीक है? और एक और बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा आया है कि 10 साल में एवरेज हर साल बिटकॉइन ने 86% का रिटर्न दिया है। यार और क्या चाहोगे कि जब गोल्ड ने 10% का दिया, नैस्डैक ने 16% का दिया है पिछले 10 सालों में, तो हर साल एवरेज बिटकॉइन ने 86% का रिटर्न दिया है 10 सालों में। तो ये सारी फिगर्स जो हैं बड़ी आपको ये बताती है कि गाइस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज़ द नेम ऑफ द गेम, ठीक है? अ, अब आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि ट्रम्प अपने कार्यकाल में ये नहीं चाहता था कि इस तरह से मार्केट रिएक्ट करे। बहुत क्लोज़ था वो कि ये चाहता था कि फेड रेट कट करे। रेट कट हो सकता था, लेकिन ये पीपीआई का नंबर आया, सबसे पहले तो ये उसको सैक करेगा जो ये पीपीआई के नंबर रिलीज़ करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि ट्रम्प के सपनों पे और ट्रम्प की चाहत पे पानी फिर गया, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज़ था। वो चाहता था कि फेड जो है वो रेट कट करे, फाइनली अब वो उल्टा पड़ सकता है। तो हो सकता है ट्रम्प अभी कुछ स्कीम निकाले, कुछ दिमाग लगाए कि सितंबर में रेट कट होके, वैसे तो वो ये बातें कर रहा है कि मैं जेरेमी पावेल को हटा दूँगा, फेड के चेयर को चेंज कर दूँगा, इतना आसान नहीं है। ये सब कहने की बातें, वो गीदड़ की धमकियाँ होती हैं ना, क्योंकि वहाँ पे फेड की पावर अलग है और
प्रेसिडेंट की पावर अलग है, प्रेसिडेंट ऐसे फेड को हटा नहीं सकता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो में ही हटा सकता है। और जेरेमी पावल ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसने पास्ट में न्यूट्रल रहा है, काफ़ी वो पावरफुल पर्सनैलिटी है वो भी, इतना आसान नहीं उसे हटाना। खैर, सो रेट कट जो है ना, ये मेरा ये मानना है कि रेट कट फिर भी होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं मेजॉरिटी से बिलीव करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस के अंदर जो टैरिफ्स लगाने के बाद ये एक्सपेक्टेड था फेड को कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट वैसा नहीं हुआ इतना ज़्यादा कोई। हाँ, ये जो पीपीआई का नंबर है ना, इस कई बार ऐसा होता है कि पीपीआई का नंबर ज़रूरी नहीं कि सीपीआई में हायर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो। बहुत बार ऐसा हुआ कि पीपीआई हाई आया लेकिन सीपीआई में कन्वर्ट नहीं हुआ। पीपीआई में प्रोड्यूसर्स जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वो कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पीपीआई बढ़ा है तो सीपीआई भी बढ़ेगा। कई बारी प्रोड्यूसर उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करते कॉस्ट। तो ये भी होता है। कई बारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है। तो कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रम्प 1-2 दिन में कुछ रिलीज़ कर देगा। एक ऐसे कुछ ऐसी बात कर देगा जिससे पीपीआई का इफ़ेक्ट सीपीआई पे नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो रेट कट फिर से 90% ऊपर चले जाएँगे। आपने माल अभी भेज दिया, फिर जब मार्केट वापस से पंप करेगी, आप अपने आप को क्या कहते हैं उसे, डम्ब फ़ील करोगे। डम्ब मतलब बेवकूफ़ कहते हैं ना, इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी। तो आप अपने आप को डम्ब फ़ील करोगे, फिर कहोगे अरे यार ये क्या हो गया, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं आप पे हँसूँगा, मैं कहूँगा अभी एक छोटा-सा वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बात बोली थी। सो भाई, मैंने वो एक वीडियो एक स्टैटिस्टिक्स ये बताई ना, 10 सालों में 86% का रिटर्न है एवरेज। लंबी गेम में आओ यार, छोटी गेम में कुछ नहीं रखा है। छोटी गेम में तो ये पल्स रेट ऊपर-नीचे होती रहेगी, हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, ये लोग आपके साथ खेलते रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस का प्ले होता है, मार्केट को डंप कराना भी एक तरीका होता है। ये बेसेंट को उसी टाइम पे क्यों आना था जब पीपीआई का नंबर आ रहा था? क्या पता उसे एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजा हो, जाओ तुम भी एक छोटी-सी बात कर दो, इधर से पीपीआई का नंबर आ रहा है, मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। कुछ नहीं पता यार, धंधे में कुछ भी हो रहा है। अब ये इंस्टीट्यूशंस आ गए ना, तो कुछ भी हो रहा है धंधे में, है ना? तो ये मार्केट का रिएक्शन, ये सारी चीज़ों का एक साथ होना, ये सब पार्ट ऑफ द प्लानिंग सब चलता है। क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनीज़ पे मैंने आज पॉलीगॉन के साथ एक वीडियो बनाया, उसको ज़रूर देख लेना। आज ही रिकॉर्ड किया है पॉलीगॉन के साथ, उसमें हमने ये शेयर किया है, किस तरीके से क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनीज़ भी एक प्ले हो सकता है, वीसीज़ को एग्ज़िट दिलाने का, ठीक है? वीसीज़ एग्ज़िट हो रहे हैं, और तो ये भी एक प्ले हो सकता है, ठीक है? तो भाई घबराने की बात नहीं है, लंबी लंबी रेस के घोड़े बनो, छोटी रेस के घोड़े में छोटी रेस में तो गधे दौड़ते हैं। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह दी। चलो एनीवेज़, बुरा मत मानना। छोटी रेस का मतलब ये है कि उसमें जनरली यू लूज़। वैसे नहीं कि लोग छोटी रेस में भी दौ जीतते हैं। बट छोटी रेस में जीतते भी हैं तो थकते भी हैं। लंबी रेस में हार्ट रेट स्टेबल रहती है, मैराथन की तरह होती है, धीरे-धीरे आप दौड़ते रहते हो, पसीना निकल रहा होता है, पानी पी रहे होते हो, और फिर अपनी मंज़िल पे पहुँच जाते हो फाइनली, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।